और एक मौके में इन्होंने हमारे गनमैनों ने पकड़ लिया, तो एक उधर ही क्योंकि क्रॉस फायरिंग भी हो रही थी, 19 के बंदे भी कर रहे थे बीच में, तो एक मौके पे उसकी डेथ होगी शूटर की। तो ये कहता था कि यार एहतियात करो यार, मेरे मगर ना चढ़े हुए हैं, बस यही कहता था यार सारे एहतियात करो, अपने भाइयों को कहता था। वो भी नहीं, वैसे तो उनका दिल नहीं मान रहा था। आज मैं वो ये कह रहा था मैंने आज शादी पे नहीं जाना, उसका दिल ही नहीं था। नहीं जाना चाह रहे थे? नहीं, उसने रात को भी कहा मैंने नहीं जाना। वो कहता बस मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा इस वजह से चले गए। क्रॉस है, एक इधर से आया, एक बाकी इधर से थे, उन्होंने क्रॉस फायरिंग की है। जो इधर वाला आया था वो बिल्कुल करीब आके उसने फायर किए हैं, बाकी उसके साथ 3 और साथी थे। हमने उनको उठाया था, वो पूरे कायम थे, सांस ले रहे थे। बात होश में थे? हाँ होश में थे, सांस ले रहे थे। लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तो आप लोगों को था कि कोई सीरियस इंजरी हो चुकी भी है? नहीं, हमें कब तक नहीं था। हमें यही था कि ये इधर ऊपर वाले हिस्से में कंधे कुंधे, बस इस हमें ये नहीं पता कि मैं कहा यार कर लेगा बर्दाश्त, इतना जवान बंदा है, बड़ी हिम्मत तो यही वाला था है। कि जवान है। बादशाह हुई उस दौरान? नहीं नहीं, बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सांस ले रहे थे। जो बिलाज अमीर बिलाज था उनका आखिरी स्टेटस जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और वो एक हदीस है। हदीस का जो तर्जुमा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तकलीफ में अगर कोई शख्स मुब्तला हो तो उसे मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मौत की तमन्ना करने ही लगे तो ये कहना चाहिए। आगे एक अरबी में आयत लिखी है कि ए खुदा, जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा ले। ये आखिरी वो स्टेटस है, और ये उन्होंने 12:15 पे कल लगाया। दो भाई हैं, 2 भाई हैं, अमीर मौसफ और अमीर फतेह, और उनके बिलाज भाई के उनके 2 बेटे हैं। क्या उम्र है उनके एक की 5 साल, एक की 4 साल। बहुत प्यारे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जिन्होंने जुल्म किया ना, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। हम पहुंचे हैं, बैठे हैं, तो कहता है यार इस टेबल में नहीं, दूसरे टेबल में ना बैठो, आप लड़के उस सामने वाली टेबल में बैठो, जहाँ पे वो ये बारात और वलीमे की सेरेमनी चल रही जहाँ पर वो खुद बैठे हुए थे ना, जिस टेबल खुद बैठे थे। वहाँ पे क्या कह रहे थे वो ना बैठो, आप साइड पे होके बैठो। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि कोई अटैक हो सकता है। देखो जी, वो वही बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शहर खमोशा मियानी साहब कब्रिस्तान से आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ ज़र बख्त मौजूद हैं। कल जब अमीर बिलाज पे फायरिंग हुई है उस वक्त मौजूद थे, और ये उनके कज़न हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। अभी तदफीन का अमल मुकम्मल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप इस टाइम गम की हालत में होंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बताइएगा कि कल हुआ क्या वहाँ पे, मतलब कि कोई शादी की तकरीब थी, आप लोग साथ थे, हुआ क्या? क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है गर्दिश कर रही हैं। शादी थी एक दोस्त की, उधर गए थे, टेंट की निकलने का टाइम था। जब निकले हैं बाहर एग्जैक्ट की उसके वापसी की तरफ, तो बीच में फ्लोर में ही बंदा है जिसने वाज़े लगाई हैं, कोई अजीब सी मुखालफों के नाम लेके, जो मेरे कज़न के जो मुखालफ थे, और उन्होंने अटैक कर दिया, फायरिंग कर दी, और एक मौके में इन्होंने हमारे गनमैनों ने पकड़ लिया, तो एक उधर ही क्योंकि क्रॉस फायरिंग भी हो रही थी, 19 के बंदे भी कर रहे थे बीच में, तो एक मौके पे उसकी डेथ होगी शूटर की, और बाकी जो 3 थे 4 थे वो मौके से फरार हो गए। अच्छा, आप लोगों को कोई थ्रेट भी था पहले इन दिनों में? क्योंकि ये खानदानी दुश्मनी तो बड़ी पुरानी चल रही है। ये टीपू ट्रका वाला उसकी नज़र हो गए, बिल्ला ट्रका वाला उसकी नज़र हो गए, अब अमीर बिलाज भी उसकी नज़र हो गई। आप लोगों को कोई थ्रेट भी था इन दिनों में? क्योंकि वो बड़ी हाई प्रोफाइल जगह थी, वहाँ पे बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज आई हुई थी। देखें, थ्रेट तो नहीं, लेकिन हमारी कज़न से आपस में हम रोज़ रात को बैठते थे, गपशप होती वो, लेकिन वो कहता था, लेकिन सीधे लफ्ज़ों में नहीं उसने हमें बात, क्योंकि वही बेहतर जानता था सारे मामला, तो ये कहता था कि यार एहतियात करो यार, मेरे मगर ना चढ़े हुए हैं, बस यही कहता था यार सारे एहतियात करो, अपने भाइयों को कहता था। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के मामला नहीं थे? क्योंकि वो एक साबिक डीएसपी के बेटे की शादी थी, वहाँ पे दीगर भी जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज हैं वो भी आए हुए थे, तो कुछ सिक्योरिटी के मामला को बहुत बेहतर नहीं थे? देखिए, सिक्योरिटी पर नॉर्मली अपनी अपनी जो उसकी थी, क्योंकि हमारे पास भी असला वो नहीं था, हमने निकाला हुआ था, ना लेके गए हुए थे। गार्ड्स वगैरह आपके साथ थे? हमारे साथ कोई 8-9 गार्डमैन थे, 8 गनमैन थे, कोई दोस्त यार थे सारे। आप भी मौजूद थे? हाँ जी, हम भी। आप भी मेरे ख्याल मौके पे मौजूद थे। मैं हॉस्पिटल आया था बाद अच्छा, क्या बातें हो रही थी जाते हुए? वो बड़ा एक नौजवान और फुल ऑफ लाइफ एक लड़का था, जाते हुए क्या बातें हो रही थी? क्योंकि उसके तो ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि ये इस तरह का यहाँ पे मामला पेश आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, वैसे तो उनका दिल नहीं मान रहा था। आज मैं वो ये कह रहा था मैंने आज शादी पे नहीं जाना, उसका दिल ही नहीं था। नहीं जाना चाह रहे थे? नहीं, उसने रात को भी कहा मैंने नहीं जाना। वो कहता बस मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा इस वजह से चले गए। पता ही नहीं था कि मैंने सुना है कि कुछ उन्होंने व्हाट्सएप का कुछ स्टेटस भी इस अंदाज का लगाया हुआ है। वो वैसे हदीस के तरह स्टेटस रोज रूटीन से लगाते हैं। आपके पास अगर वो स्टेटस लेकर आप दिखा सकें, क्योंकि मोबाइल में अभी तक तो स्टेटस वो होगा, नहीं हुआ होगा,
नहीं हो गया हो गया। ये नाज़रीन ये भी वो आपके साथ स्टेटस भी शेयर करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये आप तो एक अफरा तफरी होगी आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, ये भी कोई सेल्फी लेने आए थे साहब? नहीं सेल्फी लेने नहीं, एक बंदा सेल्फी लेने जरूर आया था, लेकिन उसी दौरान जब सारे सेल्फियां इस तरह कर रहे थे उसी दौरान ये अटैक हुआ। इसलिए ना गन तो संभलने का भी मौका नहीं मिला? नहीं मिला ना, पता ही नहीं लगा ना गनमैन को पता लगा, क्योंकि काफी वहाँ पर रश था, पता नहीं लगा कौन अपना कौन गैर है, कौन आया कौन। किस अंदाज में वो आया, उसने फायर खोल दिया? क्रॉस है, एक इधर से आया एक बाकी इधर से थे, उन्होंने क्रॉस फायरिंग की है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो बिल्कुल कांधे पे रखे हाँ जो इधर वाला आया था वो बिल्कुल करीब आके उसने फायर किए हैं, बाकी उसके साथ 3 और साथी थे, 3 थे कि 4 थे ये अब कंफर्म नहीं है। लोगों को महसूस हुआ लाते हुए कि मुश्किल हो जाएगा जानबर होना? जब तक उनको उठाया तक हमने उनको उठाया था वो पूरे कायम थे, सांस ले रहे थे। बात होश में थे? हाँ होश में थे, सांस ले रहे थे, लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तो आप लोगों को था कि कोई सीरियस इंजरी हो चुकी भी है? नहीं, हमें कब तक नहीं था, हमें यही था कि ये इधर ऊपर वाले हिस्से में कंधे कुंधे, ये बस इस हमें ये नहीं पता कि मैं कहा यार कर लेगा बर्दाश्त, इतना जवान बंदा है, बड़ी हमें तो हिम्मत यही वाला था है। कि जवान है। बादशाह हुई उस दौरान? नहीं बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सांस ले रहे थे, सिर्फ देख रहे थे और सांस ले रहे थे। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो जिना करीब तरीन हॉस्पिटल तो वही। जिना अस्पताल उस टाइम करीब पड़ता था मैं। गवर्नमेंट का वही था ना हॉस्पिटल। नाज़रीन ये इनके कज़न, आपका क्या नाम है? हुसैन। हुसैन भाई ने जो बिलाज अमीर बिलाज था उनका आखिरी स्टेटस जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और वो एक हदीस है। हदीस का जो तर्जुमा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तकलीफ में अगर कोई शख्स मुब्तला हो तो उसे मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मौत की तमन्ना करने ही लगे तो ये कहना चाहिए, आगे एक अरबी में आयत लिखी है कि ए खुदा जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे जिंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा ले। ये आखिरी वो स्टेटस है और ये उन्होंने 12:15 पे कल लगाया। ये हदीस लगाते थे इस तरह की, रोज इस तरह की इस तरह की हदीस डेली उसने लगानी। जब उठता है ना सुबह, उसने डेली सबसे पहले ये हदीस लगाता था, ये कोई ना कोई इस तरह की ना अच्छी सी। आप लोग कजन्स हैं, आप बता रहे हैं कि भाइयों वाला? बिल्कुल, हमारे साथ तो बड़ा भाई था वो, हमारी तो जान थी वो। अभी उनकी जो फैमिली में कौन कौन है अगर आप बता सकें? ये सब फैमिली मेंबर है। नहीं 2 भाई हैं, दो भाई हैं, 2 भाई हैं, अमीर मौसफ और अमीर फतेह, और उनके बिलाज भाई के उनके 2 बेटे हैं। क्या उम्र है उनके एक की 5 साल, एक की 4 साल। बहुत प्यारे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जिन्होंने जुल्म किया है ना, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। ये ऐसा बंदा नहीं था, जो भी है ना ये इस तरह का नहीं था। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से अमीर मौसफ और अमीर फतेह साहब को यहाँ से ले जाया गया सिक्योरिटी के हिसार में, और बुलेट प्रूफ गाड़ी थी शायद, इनकी जान को भी खतरा है? जी बिल्कुल, इनकी जान को भी खतरा है। तो हम अदालतों से अपील कर रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। देखें, पहले उनके दादा कत्ल हुए 1994 में, फिर 2010 में उनके अबू हुए, और आज 2024 में उनका बेटा हो गया। इस घर को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। यार आप क्या आपके अंदर कैफियत चल रही है, क्योंकि आप मौके पे मौजूद थे, अपने भाइयों जैसे कज़न को वहाँ पे तरफते हुए देखना, और ये इस टाइम सदमे ही है, हमारा तो नुकसान हो गया बहुत बड़ा। लोग तो संभल भी नहीं पाए होंगे, मुझे तो समझ यकीन भी नहीं आ रहा कि ये यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं छोड़ के चले गया। शादी की तैयारी कर रहा था कि मतलब जाने के लिए, और जिनकी शादी पे गया वो मतलब दिल नहीं मान रहा था उसका जाने को, लेकिन वो कि दोस्त नाराज ना हो जाए। कोई आखिरी बात अगर याद हो, क्योंकि आप लोग इकट्ठे शादी पे गए हुए थे, कोई जाते हुए कोई आखिरी बात? नहीं आखिरी को, क्योंकि वो कॉल करके बुलाया उन्होंने। हम थे दूसरी शादी में, अमीर मौसफ और मैं, हम रायविंड किसी शादी पे गए थे, तो उन्होंने कहा वहाँ से फारिग होके तुमने पार्क पे उधर शादी पे आना। तो हमें कॉल पे कॉल ना करी जा रहा है, कोई फ्रेंड कर रहा है, कोई गनमैन कर रहा है कि वो बिलाज भाई पूछ रहे हैं कि अभी आप तक पहुंचे नहीं। हमने कहा बस आ रहे हैं, निकल रहे हैं उधर से। बस ये है कि फ़ोन पे फ़ोन करता नहीं था इतना, खुद भेजा शादी पे कि तुम लोग उधर पहले जाओ फिर इधर आना। तो फ़ोन पे बस बेचैन था, बहुत बेचैन था कि आ जाओ किधर हो यार, पहुँचो, मौसम से पूछो वो कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर है ज़रबख्त, अभी तक पहुँचे नहीं ये लोग। हम पहुँचे हैं, बैठे हैं, तो कहता है यार इस टेबल में नहीं, टेबल में ना बैठो, आप लड़के उस सामने वाली टेबल में बैठो, जहाँ पे वो ये बारात और वलीमे की सेरेमनी चल रही जहाँ पर वो खुद बैठे हुए थे ना, जिस टेबल खुद बैठे थे वहाँ पे क्या कह रहे थे वो ना बैठो, आप साइड पे होके बैठो। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि कोई अटैक हो सकता है? देखो जी, वो वही बेहतर जानते हैं, वो तो अब चलेंगे। वो अपने से